नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं बाबा की खरी खोटी और स्लो जिंदगी में। दरअसल इंदौर मध्य प्रदेश का सबसे साफ और सुथरा और स्वच्छ शहर है और इंदौर में 1 दर्जन से ज्यादा लोग दूषित गंदा पानी पीने से मर गए और उस पानी का विभाग या फिर कहा जाए कि वो सारा दामोमदार बंगाल में बीजेपी की लुटिया डुबाने वाले। और बंगाल में जब बीजेपी सत्ता में आने को थी उस वक्त बंगाल में बीजेपी उस वक्त इसके चक्कर में बंगाल में बीजेपी की लंका डुबाने वाले कैलाश विजयवर्गीय थे। जब उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि साहब ऐसा क्यों हुआ, तो वो बल्कि उस पत्रकार को ही लेक्चर देने लगे और मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। और दरअसल बड़ी बात यह है कि सीवर वाला पानी, गंदा पानी, दूषित पानी पीने से जब 2025-2026 यानी कि 21st सेंचुरी में लोग मर रहे हो और इंदौर जैसे ऐसे शहर में जो ये दम्भ भरता है कि वो देश का सबसे साफ, सुंदर और स्वच्छ शहर है, तो कार्यपालिका या फिर कहा जाए कि गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों पर सवाल उठता है। और बीजेपी का शासित राज्य 20 वर्षों से तकरीबन। धन्य पहलवान, क्या लग रहा है आपको ये क्या ये सिस्टम की गलती है या फिर आपको लगता है पूरा सिस्टम ही खराब है? जी सर, आपको याद है हम लोग टैंकर माफिया के लिए और पानी के लिए अरविंद केजरीवाल को कितना लतियाते रहे, गरियाते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल तो वामपंथी है, वो तो डीप स्टेट का आदमी है, वो तो जॉर्ज सोरोस का, रॉकफेलर फाउंडेशन का, फोर्ड फाउंडेशन, खालिस्तान के चंदे पे आया है। कैलाश विजयवर्गीय, अमित शाह, नरेंद्र मोदी किसके चंदे पे आए हैं? इसका जवाब कोई तो दे भाई। इस धरती का सबसे भ्रष्ट आदमी अरविंद केजरीवाल है, ऐसा मैं, आप और सारी भाजपा, सारा आरएसएस, सारा संघ कहता है। लेकिन 12 लोग की मृत्यु कभी अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में दिल्ली में नहीं हुई सर, एक साथ। अरे कैलाश विजयवर्गीय को अगर पैसे कमाने और टैंकर माफिया बन जाओ यार, कौन रोक रहा है? किस बात का दंभ भरते हो? मेयर रहे हैं वो इंदौर के, 12 साल से कैबिनेट मंत्री हैं। बंगाल में तो भाजपा की लुटिया डुबोई, आज पूरे इंदौर में, पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा की नाक कटवा दी उन्होंने। सर, ऐसे आदमी पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए। आज भाजपा के हर उस बड़े नेता पे, म्युनिसिपल कमिश्नर पे, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर इंदौर पे और म्युनिसिपैलिटी के हर बड़े अधिकारी पे 302 का मुकदमा होना चाहिए। वो सारे जिम्मेदार हैं, मेयर इंदौर जिम्मेदार है, कैलाश विजयवर्गीय जिम्मेदार है उन मौतों के लिए। अरे आप और मैं सर अरविंद केजरीवाल को गरियाते हैं ना रोज, दिन रात। स्वच्छ पानी, दिल्ली में वो आदमी साफ पानी नहीं दे पाया। सर, साफ जल मेरा आपका जन्मसिद्ध अधिकार है और भाजपा की सरकार आज पूरे इंडिया में दंभ भरती है। हर घर जल वाला जो एक मोदी जी ने पॉलिसी चलाई है। मेरे गांव में 13 फुट पे पानी है सर। अगर आप बरसात के मौसम में नींव खन देना अगर अपने घर की, तो उसमें पानी निकल आता है। मेरे गांव में भी हर घर जल वाली योजना के तहत पानी की टंकी बनी है और हर घर में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है। क्या इंदौर का आदमी उस हर घर जल वाली योजना के तहत नहीं आता था? अच्छा छोड़िए, लापरवाही का आलम देखिए कि आज से 2 महीने पहले, श्रीकांत भाई, 60 दिन एक बहुत लंबा समय होता है। 15 अक्टूबर को दिनेश भारती नाम के एक आदमी ने सबसे पहले ये कंप्लेंट लगाई थी कि भागीरथपुरा में, जो कि वार्ड नंबर 11 में आता है इंदौर में, वहां के एक मंदिर के कुएं में जो पानी था जिससे मंदिर की साफ सफाई होती थी, श्रद्धालु नहाते थे, श्रद्धालु उसी पानी को लंगर बनाने के लिए यूज करते थे, उस पानी से गंदी बदबू आ रही थी। 15 तारीख को दिनेश भारती ने पहली बार वो कंप्लेंट दर्ज कराई है मेयर पोर्टल पे। इंदौर मेयर का जो पोर्टल है, हेल्पलाइन है, उस पर कराई है।
15 दिन 20 दिन तक कुछ नहीं हुआ, फिर एक कंप्लेंट होती है। एक शिवानी नाम की महिला है, वो कराती हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारे घर में जो पानी आ रहा है, वार्ड नंबर 11 की वो भी रहने वाली है, वो कहती है जो पानी हमारे घर में आ रहा है ना नल में, ऐसा लग रहा है कि हम तेजाब वाला पानी सूंघ रहे हैं, मतलब पानी में से तेजाब की स्मेल आ रही है। 15 अक्टूबर से नवंबर आ गया, लेकिन मेयर साहब कैलाश विजयवर्गीय, मोहन यादव, उनकी सरकार, इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो अपने आप को सबसे साफ कहता है कि इंदौर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर है, उनके किसी के कान पे जू नहीं रेंगती है कि एक वार्ड में पिछले 1 महीने से लगातार लोग कंप्लेंट कर रहे हैं इंदौर जैसे शहर में कि सर हमारे यहां जो पानी आ रहा है पीने का, उसमें से गंदी बदबू और एसिड जैसी स्मेल आ रही है। कहां सो रहे थे आपके मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर कहां सो रहे थे? उस वार्ड में पानी सप्लाई करने वाले कहां सो रहे थे? म्युनिसिपैलिटी के कर्मचारी। फिर सर हम गरियाते हैं अरविंद केजरीवाल को, अरे कम से कम वो कहता था कि कोई पानी वानी नहीं आएगा, अपने लिए इंतजाम कर लो, खुद टैंकर माफिया का इंतजाम करो। भाजपा एक बात बोल दे सर ना, बुरा क्या लगता है, इसको बोले हैं। अब अगले पार्ट पे आता हूं सर। 15 नवंबर आते आते पूरे वार्ड नंबर 11 ने कंप्लेंट शुरू कर दी थी कि हमारे घर में जो पीने का पानी आ रहा है बहुत गंदी स्मेल आ रही है। और दिसंबर शुरू होने होते, मतलब वार्ड नंबर 11 के 25 दिसंबर तक 90% लोग उल्टी टट्टी, आप सोच सकते हैं ना, उससे पीड़ित हो गए थे। 90% लोग एक वार्ड के, 4000 से ज्यादा लोग। तब भी म्युनिसिपल कमिश्नर, मेयर कैलाश विजयवर्गीय और पूरी इंदौर म्युनिसिपैलिटी कान पे जून के नहीं रहेंगे और सो रही थी, खर्राटे मार रही थी। फिर हम गाली देते हैं अरविंद केजरीवाल को, है मोदी जी कहते, मोदी जी दम भरते हैं विश्वगुरु बनने का, साफ पानी नहीं दिया जा रहा उनसे इंदौर में, जो भारत का सबसे साफ सिटी है। सर इस झूठे दम्भ और अहंकार के पीछे ना मुझे कभी कभी लगता है कि ये लोग अपनी बर्बादी की राह पर चल रहे हैं। 2 महीने तक किसी की व्यथा आपको सुनाई नहीं दी, और कैलाश विजयवर्गीय नहीं, आज कैलाश विजयवर्गीय का आपने वो सर वो वीडियो देखा है, वो तंज जो कस रहे थे उसको, कोई और बात नहीं है करने को, है शर्म नहीं आई कैलाश विजयवर्गीय को? अगर थोड़ी बहुत गैरत और शर्म बाकी होती तो कैलाश विजयवर्गीय एक चुल्लू पानी में डूब मरते, आज जाके उसी नर्मदा नदी में डूब जाते। सर ये झूठा दंभ और अहंकार, सर रावण का खत्म हो गया, दुर्योधन का और कर्ण का खत्म हो गया, आप और मैं, हमारी आपकी औकात क्या है? कैलाश विजयवर्गीय अपने आप को रावण से बड़ा ज्ञानी और रावण से बड़ा ज्ञाता न बने। रावण का भी संहार एक राम ने किया था। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है जो निकल कर आ रहा है कि आनन फानन में भले कुछ लोगों की बर्खास्ती कर दी गई, कुछ लोगों को हटा दिया गया, तो ये तमाम तरह की चीज है। लेकिन जब आप जनता को, मेरा मानना है, जब आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, आप ये सोचते हैं कि साहब अब कुछ भी हो हमारा क्या बिगड़ेगा, हमारा क्या हो सकता है, तो इसकी परिणति यही होती है। और दरअसल मैं कैलाश विजयवर्गीय को मैंने दिल्ली में कवर किया है, चीजें देखी है उन्होंने, और इसमें भी कोई दो राय नहीं। देखिए दरअसल विपक्ष इतना कमजोर है, और इंदौर भोपाल के आसपास का पूरा, मतलब पूरे मध्य प्रदेश में विपक्ष इतना कमजोर है कि वो ऐसे मुद्दों को मुद्दे को बड़े पैमाने पर फैला नहीं पाता है। और जब मीडिया सवाल पूछता है या यूट्यूबर्स ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं, तो सीधे तौर पर दम्भ के तौर पर कैलाश विजय कहते हैं कि तुम्हें फालतू की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। उसके बाद वो कहता है वापस कि मैं क्या फालतू की बात कर रहा हूं, मैं तो सवाल ही पूछ रहा हूं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग मर गए आपका पानी पीने से, और दूषित पानी है, और क्या आपको सुध नहीं आ रही है? और फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि वहां से आप जीत भी जाते हैं, लगातार जीतते हैं। कैलाश विजयवर्गीय जो है वो लगातार जीतता है, और दरअसल वो एक ऐसे हठी राजनेता की तरह है, माफ कीजिएगा, हठी राजनेता, दम्भी राजनेता, या कहे लोलुप राजनेता, क्योंकि आप शायद
पिछले बंगाल के विधानसभा चुनाव में नहीं थे, मैं वहां मौजूद था और मैं इसकी पूरी कार्यप्रणाली देख रहा था। जो बीजेपी का ग्राउंड वोटर तैयार हो गया था जो बीजेपी ने वहां पर एक तरीके से माहौल बना लिया था, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जिस तरीके से वहां पर एक अपनी पूरी मंडली लेकर बैठे थे, वो सारी मंडली कहाँ से आई थी? वो मध्य प्रदेश सुरमा भोपाली टाइप मंडली थी, और वो कैसे वहां पर चीजें कर रही थी, क्या कुछ चल रहा था, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। तो बीजेपी एक जीता हुआ चुनाव और कम से कम 50-50 का चुनाव हार गई, आप समझ सकते हैं। तो क्या ये वापस ये चेक एंड बैलेंस क्या बीजेपी में खत्म हो गया है? एक बड़ा सवाल पूछ रहा हूं। क्या उनके नेता क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, जो वेल सेटिस्फाई है? क्या बड़े नेता या फिर कहा जाए दिल्ली इन सारी चीजों को नहीं देखती है? दिल्ली ने इस मामले को नहीं देखा होगा, या फिर केवल डांट डपट करके छोड़ दिया जाएगा? क्या पर कतरने की कोशिश नहीं की जाएगी? और कैलाश विजयवर्गीय की उनकी, ये शब्द तो गलत है, लेकिन उनकी औकात बताने की कोशिश नहीं की जाएगी? क्या इस्तीफा नहीं होगा? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोहन यादव इस्तीफा दे वो तो आरक्षण खत्म करे। दरअसल कर्नाटक से वो तमिलनाडु का वकील पकड़ के लाए, है ना, और ब्राह्मण ठाकुरों और जो है इनके खिलाफ राजनीति करे, मंडल का मंडल की राजनीति करे। खैर, लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए नन्हे भाई? सर एक फोटो दिखाऊंगा ना, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। देखिए सर, मोहन यादव जी, सर अगर मोहन यादव पहले इतने एक्टिव हो गए होते ना, तो उनको आज हॉस्पिटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सर 400 से ज्यादा लोग हॉस्पिटलाइज्ड हैं। सर एक एक पति पत्नी को, अब इस बात को मैं कैसे बोलूं, मुझे तो खुद मतलब, अब मैं इसको क्या बोलूं। 10 साल तक एक पति पत्नी को बच्चा नहीं हुआ था, 6 महीने पहले बच्चा हुआ तो वो 6 महीने का बच्चा उनका मर गया। कैलाश विजयवर्गीय घर में सर ये घटना हो गई होती ना, तो कैलाश विजयवर्गीय आज रोड पर तांडव कर रहे होते। वो ममता बनर्जी इनको जो कुटवाई थी ना बंगाल में, कम कुटवाई थी, मैं होता तो और कुटवाता। इनके साथ जो बदसलूकी ममता ने कराई थी ना, उसके बाद भी इस आदमी का दम्भ गया नहीं। सर गलती आपसे भी होती है, मुझसे भी होती है, इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान ऐसा है वैसा है। सर ये 100 बात हमने बातें सुनी है, उसके बाद भी सर कैलाश विजयवर्गीय अपनी गलती नहीं स्वीकार कर रहे थे। कैलाश विजयवर्गीय इंदौर के मेयर रहे हैं ना, पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन सुधारने का कोई काम उन्होंने किया है उस वक्त, उस 5 साल के कार्यकाल में? कैबिनेट मंत्री है ना, इंदौर के लिए दम भरते हैं ना, सबसे स्वच्छ और साफ सुथरा है सिटी इंडिया का। उसके पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन को सुधारने का चलिए जब छोड़िए, आपको किस्सा सुनाता हूं। मैं मुगल सराय में पोस्टेड हूं, आप जानते ही हैं। तो मैं जब वहां नया नया मैंने जब अपना सरकारी क्वार्टर अलॉट कराया, तो मैंने आरओ नहीं लगवाया था। तो हुआ क्या कि मेरा ऊपर का क्वार्टर था, तो पानी की टंकी ज्वाइंट थी नीचे वालों की और मेरी। तो मैंने कहा कि पानी की टंकी साफ करा ली जाए। तो चूना वूना मंगाया मैंने, 2 लेबर मंगा ली और ढक्कन हटवा के, सीमेंटेड टंकी थी सर। श्रीकांत भाई, इतना गारा जमा हुआ था नीचे। अच्छा, मैंने टंकियों की साफ करा दी, चूना वूना डलवा के बढ़िया से रगड़वा के और एकदम चमचम चमचम चमकवा दी। कुछ क्रैक्स थे वो फिल करा दिए। अंदर से टंकी मैंने पेंट करवा दी प्लास्टिक पेंट से, कि थोड़ी सफेद सी है, सुंदर लगेगी। बाहर से साफ सफाई करा दी बढ़िया से। 3-4 महीने बाद एक दिन पानी का टंकी में पानी खत्म हुआ। तो मैंने कहा यार पानी खत्म हो गया। मैंने कहा अब तो भाई सरकारी है सुविधा, तो शाम को आएगा। तो पानी आया जब शाम को 4, 4:30, 5 बजे, तो मैंने चलाया। तो श्रीकांत भाई, पानी में ना निराल गंदगी आए काले रंग की, और पानी गंदा महके। मुझे समझ रहा है, मैंने कहा अभी 3-4 महीने पहले टंकी साफ कराई थी, टंकी में से फिर पानी गंदा आ रहा है। श्रीकांत भाई, एक्चुअली होता क्या है ना, टंकी में नीचे इतना सेटलमेंट हो गया, उसके ऊपर वो कनेक्शन है ना जहां से पानी नीचे उतरेगा आपके घर में। 3 महीने में फिर उतना ही सिल्ट बैठ चुका था।
मैंने आईडब्ल्यू क्या कंप्लेंट की जाके ऑफिस में, मैंने कहा जी ऐसा अब ये हाल है। आईडब्ल्यू कहता हर एक का यही हाल है भैया, आरओ लगवा लो। सीधा जवाब है, आरओ लगवा लो। आज पूरा हिंदुस्तान, सर इस बात को आप माने चाहे न माने, सीवर का पानी पीने को मजबूर है। कहते हैं ना सर, भोजन, रोटी कपड़ा और मकान, तो उसमें पानी भी है सर। रोटी के साथ मकान आप बनवा लेंगे, आप भोजन की व्यवस्था भी कर लेंगे, लेकिन पानी, भाजपा सरकार आपको बोरवेल करने नहीं देगी, समरसेबल का बोर आप कर नहीं पाओगे, और जो पानी ये सप्लाई करते हैं सर, उससे तो सर आपका बच्चा हर तीसरे दिन बीमार रहेगा। फिर नहीं तो सर आरओ लगवा लो। और आरओ क्या सीवर के पानी को साफ कर देगा? आरओ टट्टी वाले पानी को साफ कर देगा? हैं? अब तो वही बात हुई ना कि बिस्लेरी का पानी पिए तो सर उससे बढ़िया मैं टैंकर माफिया का टैंकर क्यों ना अपने यहां ले आऊं। फिर तो अरविंद केजरीवाल और कैलाश विजयवर्गीय में फर्क क्या रह गया? अरे कम से कम साफ पानी तो देगा बोरवेल का बेचारा मुझे। किसी गांव में बोर करा के समरसेबल का पानी मुझे 1000-2000 लीटर टैंकर में सप्लाई कर देगा, उसका पैसा ले लेगा, बच्चा तो मेरा जिंदा रहेगा, मेरे माँ बाप, मैं जिंदा तो रहूंगा। लेकिन ये कैलाश विजयवर्गीय को समझाए, कौन समझाए? तो बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, उनका दम्भ आज, और मैंने पूरे भाजपा ने देखा है सर, कैलाश विजयवर्गीय पे 302 का मुकदमा चलना चाहिए, इन 12 लोगों की हत्या का मुकदमा चलना चाहिए सर मोहन यादव पे, उस पूरी म्युनिसिपैलिटी पे, म्युनिसिपल कमिश्नर पे। आप म्यूट हैं। मैं ये कह रहा था कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल, मुकदमा तो ठीक है, लेकिन ऐसे नेताओं को शय कहां से मिलती है? क्या दिल्ली देख नहीं रही है कि हो क्या रहा है? और अगर दिल्ली देख रही है फिर भी दिल्ली खामोश है, तो क्या ऐसे नेताओं, ऐसा तो नहीं है कि ऐसे नेता एक दिन में ऐसे दम्भी बन गए हो, इनके दम्भ को लगातार पाला गया होगा, बनाया गया होगा, इनको लगातार टॉफी चॉकलेट दी गई होगी, तभी तो ऐसे दम्भी है। और ऐसे दम्भी होने के बावजूद भी अगर टॉफी चॉकलेट मिल रही थी, तो सवाल तो दिल्ली पर ही बनता है ना, क्यों? सर वो जो राहुल गांधी सबको बधिया करके रखता है ना भाई, हम लोग एक बात कहते हैं ना कि कांग्रेस में अगर आपको राजनीति करनी तो टेस्टिकल्स कटाने पड़ते हैं, बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। वो एकदम सही करता है राहुल गांधी। वही काम इंदिरा ने किया है, वही राजीव ने किया, वही संजय गांधी ने किया, वही नेहरू ने किया। पटेल अपने आप को बहुत बड़का नेता बनते थे, मिलके गांधी और नेहरू उनके टेस्टिकल्स काट दिए। ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस बनते थे, उनको भी सब निपटाए। सर इसको कहते हैं औकातीकरण करना। कैलाश विजयवर्गीय का औकातीकरण बंगाल चुनाव के बाद आज से 5 साल पहले हो जाना चाहिए था। इनको साइडलाइन करके इनकी जगह कोई नया युवा लड़का, कोई नया युवा नेता जो क्षेत्र में बढ़िया काम करता हो और जिसके अंदर दंभ कम हो, अहंकार कम हो और जमीनी कार्यकर्ता हो, उसको मौका देना चाहिए। तो राहुल गांधी एकदम सही करता है, जो खतना करके रखता है ना अपनी पूरी पार्टी का, वो एकदम सही करता है। जी चलिए कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि खतना तो जरूरी है, लेकिन सबसे पहले ऐसे मन बढ़ू राजनेताओं का खतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी जब तक राजनीतिक जमीन खत्म नहीं होगी, जब तक इनको राजनीतिक तौर पर नहीं हराया जाएगा जब ये चुनाव हारते हैं ना साहब, आप समझिए, जब इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी तो सीधी बात है इनका मान मर्दन हो ही जाएगा। नन्हे भाई, आपने इस समय दिया, इस मुद्दे पर बात की। दर्शकों से ये अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, और न्याय की बात और न्याय की डिमांड जो है उसके साथ जरूर साथ खड़े हो, उसको जरूर आप आगे बढ़ाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, जय जय श्री राम।